अनुस्वार के रूप। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, बताइए इनमें से शुद्ध रूप कौन से हैं। जैसे कंघा, इसको ऐसे लिखा गया है कंघा। कंजकली, कंठ, तंदूरी, खंभा। कुछ लोग कहेंगे ये सही है, तो कुछ कहेंगे कि अंतिम स्तंभ सही है। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों को सही मानेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है। दरअसल प्रथम स्तंभ के शब्दों पर लगा अनुस्वार पंचमाक्षर का रूप होता है। पंचमाक्षर क्या है? पंचमाक्षर व्यंजनों में 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग जिसमें क से अंग तक, च वर्ग जिसमें च से इया तक, ट वर्ग ट से अण तक, त वर्ग त से न तक और अंतिम प वर्ग प से म तक। ये 5 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं और एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। इनके जो अंतिम व 5वें अक्षर हैं उन्हें ही पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं। ये अनुस्वार इन्हीं पंचम वर्ण का रूप है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक शब्द है कंघा, इसमें अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण घ है और इस घ का पंचमाक्षर है या पंचम वर्ण है अंग, अर्थात क पर लगा अनुस्वार अंग का रूप है। इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंघा, कंघा। ऐसे ही दूसरे शब्द कंजकली में क पर आया अनुस्वार ज का पंचमाक्षर यानी इया का ही रूप है। कंजकली, इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं कंजकली। ऐसे कंठ में आया अनुस्वार ठ का पंचमाक्षर या पंचम वर्ण अड़ का रूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुस्वार पंचम वर्ण का दूसरा रूप है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्वार अपने बाद आने वाले वर्ण का पंचमाक्षर होता है। देखने से यूं लगेगा या फिर अज्ञानतावश हम ये भी समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है उसी का पंचमाक्षर नहीं, जिस पर अनुस्वार दिखाई दे रहा है उसका पंचमाक्षर नहीं, अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का पंचमाक्षर होता है अनुस्वार। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें आप पंचमाक्षर का रूप बताने की कोशिश करें। दंत, पंखा, चंदू, प्रत्यंचा, स्वयंवर, गंगा, बंदर, चंचल और मंजू। इन सारे शब्दों का दूसरा रूप भी आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।